ठीक है, तो आप किसी भी एंटिटी का हैश निकाल सकते हैं। वो हैश निकालने के लिए आपके पास बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं। तो आप एल्गोरिदम्स के एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे जो पॉपुलर हैं। जैसे पहले आपके पास एक हैशिंग एल्गोरिदम थी जो पॉपुलर थी, जिसका नाम था MD5। पहले MD4 था, इसका वर्जन 4। उसके बाद आपके पास आया MD5, एंड अभी जो करेंटली है वो MD6। ये हैशिंग एल्गोरिदम्स हैं जो पॉपुलर हैं। MD4, MD वर्जन 5, MD वर्जन 6। यहाँ पे MD की फुल फॉर्म क्या है? मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिख लीजिएगा, मैसेज डाइजेस्ट वर्जन 4, वर्जन 5, वर्जन 6। इसके अलावा एक और एल्गोरिदम है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं शाह। इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि शाह 1, शाह 256, शाह 512। तो ये भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं शाह के। ठीक है, तो यहाँ पर शाह की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो लिख लीजिएगा सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम वर्जन 1। फिर 256 और 512, यहाँ पे क्या है, आपके आउटपुट का साइज है। देखो, एक चीज याद रखना, एक और प्रॉपर्टी है हैश की। मैंने आपको अभी कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी हैश की, कि हैश चेंज होगा जब डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, पहली प्रॉपर्टी। हैश इरिवर्सिबल होता है, आप उस हैश से वापस से वो डॉक्यूमेंट या कोई कंटेंट जनरेट नहीं कर सकते। तीसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है, एक और चीज जानना, वो ये है कि आउटपुट जो होता है हैश का, मतलब आपने कोई भी एक फाइल ली, मान के चलो फाइल का साइज 10 GB है, आपने उसका हैश जनरेट किया, तो जो आउटपुट आया उसका कोई साइज होता है। साइज मतलब कि कितने कैरेक्टर हैं उसके अंदर। मान के चलिए कि उसमें 32 कैरेक्टर्स है। जैसे MD5 और MD6 वाले जितने भी हैशेस आप जनरेट करोगे, उसमें क्या होंगे, 32 कैरेक्टर्स का आउटपुट आएगा। 32 उसमें अल्फा वही हेक्साडेसिमल डिजिट्स होंगी। ठीक है, अब वो जो 32 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उसके अंदर, वो चाहे आप 10 GB के फाइल का आप हैश निकालो, या एक सिंगल वर्ड का हैश निकालो, या एक सेंटेंस का हैश निकालो, पैराग्राफ का हैश निकालो, या एक सिंगल कैरेक्टर का हैश निकालो, आउटपुट का लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या आएगा? 32 कैरेक्टर्स ही आएगा, MD5 के लिए, MD4 के लिए। तो यहाँ पर हैश में क्या होता है कि आउटपुट की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, चाहे आपने इनपुट में कुछ भी दिया हो। आप XYZ कुछ भी प्रोवाइड करो, कोई 10 GB, 15 GB, 100 GB की फाइल दे दो, उसका हैश जनरेट करोगे, या एक छोटी सी फाइल का, या एक सिंगल वर्ड का आप हैश जनरेट करोगे, आउटपुट जो जनरेट होगा, हैश आउटपुट, मैसेज डाइजेस्ट, उसका जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उसमें, जो साइज है उसका, वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वो साइज चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज एक और प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, डाइजेस्ट कर ली, मैसेज का डाइजेस्ट, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो जो आपका आउटपुट आएगा, मैं भी दिखाऊंगा इसका प्रैक्टिकल करके, कि आप कितना भी बड़ा कोई भी फाइल दो, कुछ भी दो, या कोई भी एक छोटा सा मैसेज दे दो, आउटपुट हमेशा आपका उसका जो लेंथ होगा वो सेम ही आएगा, वो लेंथ चेंज नहीं होती है। तो ये हैशिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हैश से रिलेटेड एक टर्म है, वो कहलाता है हैश कोलिशन। हैश कोलिशन क्या होता है, सुना है कभी? देखिए, हैश कोलिशंस का, अभी जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लास्ट वाली बताई, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से सोचो। दुनिया में इतनी सारी चीजें होंगी, इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारे फाइल होंगी, अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट फाइल। और आपको ये भी पता है कि हर एक फाइल का अपना यूनिक आउटपुट आता है। आपने कुछ प्रोवाइड किया, उसका हैश जनरेट करोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? यूनिक आएगा। ठीक है, ये इतना पता है आप लोगों को, और ये भी पता चल चुका है कि उसका जो आउटपुट की लेंथ होती है वो भी क्या होती है? फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। कंटेंट पे डिपेंड नहीं करती कि कंटेंट बड़ा है तो आउटपुट भी बड़ा आएगा, कंटेंट छोटा है तो आउटपुट, ऐसा नहीं होता है। आउटपुट की लेंथ हमेशा क्या आएगी? फिक्स आती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे दुनिया में इतने सारे वर्ड्स हैं, इतने सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उन सभी का हैश जब आप जनरेट करोगे, कि क्या इतने सारे हैशेस के आपके पास कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं भी, कि आपने एक वर्ड लिया, उसका हैश आपने जनरेट किया, तो एक अलग यूनिक आउटपुट आया, कुछ और लिया, उसका यूनिक आया, ऐसे करके दुनिया में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, वर्ड हैं, फाइल है, जितने भी डिजिटल एसेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, हर एक चीज का आप हैश निकालो तो आपको एक यूनिक आउटपुट ही मिले? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास आउटपुट की लेंथ ही क्या है? लिमिटेड है।
32 कैरेक्टर्स का ही आउटपुट मान के चलिए, MD5 केस में वो 32 कैरेक्टर्स का ही आउटपुट जनरेट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जितनी ऐसी एल्गोरिदम जिनका आउटपुट बहुत छोटा है, खासकर इन एल्गोरिदम्स में किसके चांसेस ज्यादा होते हैं? हैश कोलिजन के चांसेस होते हैं। तो हैश कोलिजन एक प्रॉपर्टी है, एक वल्नरेबिलिटी मान के चलिए, हैशिंग की एक वल्नरेबिलिटी है, जहां पर दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स या दो ऐसी एंटिटीज, डिजिटल एसेट्स एंटिटी या ऐसे वर्ड पैराग्राफ कुछ भी, जिनका आउटपुट क्या आएगा? सेम आएगा। ऐसे दो अलग अलग का हैश आउटपुट सेम आ रहा है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? हैश कोलिजन, जहां पर हैश कोलाइड कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको पता है, जैसे जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं वहां पर आपके पासवर्ड का हैश कंपेयर किया जाता है। मान के चलो आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है, आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, किसी भी वेबसाइट पे आप लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हो, आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है वो, ठीक है। यूजर नेम तो चलो ठीक है, आपने डाल दिया जो भी था। पासवर्ड जब आप डालने के लिए आए और आपने, अब ऐसा एक सिनेरियो समझो, वहां पे क्या होता है एप्लीकेशंस में, मान के चलो मैंने पासवर्ड जो भी टाइप किया, जब हमारा एप्लीकेशन सर्वर के पास या डेटाबेस के पास ये पासवर्ड को पहुंचाएगा, तो वो क्या करेगा? इस पासवर्ड का हैश जनरेट करता है, क्योंकि डेटाबेस में पासवर्ड सेव नहीं होते हैं। डेटाबेसेस में क्या सेव होते हैं? पासवर्ड के हैश सेव होते हैं, और सेव करना भी चाहिए। मान के चलो कभी डेटाबेस पे किसी ने अटैक कर दिया, तब भी अटैकर आपके पासवर्ड्स को पता ना कर पाए, इसीलिए क्या किया जाता है? पासवर्ड को हैश फॉर्म में सेव किया जाता है डेटाबेस में। तो जो सर्वर है वो क्या करेगा? इस पासवर्ड का हैश निकालेगा और उसको कंपेयर, उसको भेज देगा किसकी तरफ? डेटाबेस की तरफ। फिर डेटाबेस में वही एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू उसको कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये हैश सही है या नहीं है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आप ऐसा समझो, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 का जो हैश था, इसका जो हैश था या मैसेज डाइजेस्ट था, वो मान के चलिए कुछ ऐसा था। ठीक है, कुछ ऐसा आउटपुट था उसका, ठीक है, ये हैश था, फिक्स लेंथ आउटपुट। और मान के चलो कि ऐसा ही कोई और वर्ड, रैंडम वर्ड, जैसे कि इसका हैश भी मान के चलिए यही आ रहा है। मैंने आपको यही बताया ना, हैश कोलिजन में क्या होता है? दो ऐसे अलग अलग वर्ड्स, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, फाइल, एंटिटीज, डिजिटल एसेट्स, जिनका हैश क्या है? सेम आए। तो मान के चलो कि जब आपने इसका हैश जनरेट किया, तब भी यही आउटपुट आ रहा है, और जब आपने 1 2 3 4 5 6 का हैश जनरेट किया, तब भी आपका आउटपुट क्या आ रहा है? यही आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अटैकर 1 2 3 4 5 6 को नहीं जानता, बट वो हो सकता है कि ये वाला पासवर्ड प्रोवाइड करके भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर ले। मतलब इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए एक नहीं और भी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपका जो डेटाबेस है वो हैश को कंपेयर कर रहा है, ना कि पासवर्ड को कंपेयर कर रहा है। पासवर्ड कंपेयर करता तो डेफिनेटली वो नहीं कर पाता लॉगिन, क्योंकि पासवर्ड क्या था उसका? यूजर का 1 2 3 4 5 6। जब तक यूजर 1 2 3 4 5 6 नहीं डालता, तब तक वो अलाउ नहीं करती एप्लीकेशन। बट एप्लीकेशन क्या कर रही है? उसका हैश जनरेट कर रही है, क्योंकि डेटाबेस में क्या सेव है? पासवर्ड हैश सेव है आपका। तो इस सिचुएशन में जब अटैकर ये भी पासवर्ड ट्राई करेगा, तब भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि आपका जो हैश है इन दोनों वर्ड्स का वो क्या है? सेम है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैंने समझाया कि हैश कोलिजन का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, क्यों एक ये वल्नरेबिलिटी की तरह होता है। तो ऐसे एल्गोरिदम जिनका आउटपुट छोटा है, लेंथ छोटी है, वहां पर कोलिजन के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए SHA-1 SHA-256 SHA-512 का आप साइज चेक करोगे तो वो बड़ा होता है, 128 कैरेक्टर्स का होगा, उससे भी ज्यादा कैरेक्टर्स का साइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिससे हैश कोलिजन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, हैश कोलिजन। तो आप लिख लीजिएगा इसके बारे में, इसका एग्जाम्पल या जो भी लिखना है पता होना चाहिए आपको कि हैश कोलिजन्स क्या होते हैं, कैसे ऑकर होते हैं ये। चलिए, सो आज यहीं तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इनकोडिंग से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर इसके प्रैक्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट और भी है थोड़ा बताने के लिए, पहले बुक कवर कर लेंगे एंड देन प्रैक्टिकल।